morning everyone. Welcome to everyone in today's classes. Today we discuss about the chapter 9 class 8, that is reproduction in organisms. So warm welcome to everyone. First we discuss about the male reproductive organ. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आपको डायग्राम दिख रहा होगा. इसमें जो पार्ट्स दिए गए हैं, पहला है आपका स्पर्म डक्ट, दूसरा है आपका पेनिस एंड थर्ड वन इज टेस्टिस. टेस्टिस जो है आपका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सिंगुलर में टेस्टिस बोलते हैं और जो प्लूरल जब होता है तो उसको बोलते हैं टेस्टिस. ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे. कहीं कहीं आपको स्पेलिंग का डिफरेंस मिल सकता है अकॉर्डिंग टू बुक जो आप पढ़ रहे हो. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इंक्लूडेड हो गए. जैसे आपके 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, या फिर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में दिया जा सकता है, या फिर आपको 1 मार्क्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है. ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो पहला आपका दिया है 2 स्पर्म डक्ट, दूसरा पेनिस एंड थर्ड वन इज टेस्टिस. तो पहले हम लोग टेस्टिस से स्टार्ट करेंगे. टेस्टिस रिलीज हार्मोन. मैंने एक बताया था कि हार्मोन जो है टेस्टिस के द्वारा रिलीज होता है, डेट इज टेस्टोस्टेरोन. टेस्टिस रिलीज हार्मोन or we can say that sex hormone. Okay, testis release hormone that is testosterone. Okay, testosterone hormone is help in the formation of sperm or maintenance of testis. Okay, now the second one is 2 sperm duct. आपने डायग्राम में देखा था थोड़ी देर पहले कि 2 स्पर्म डक्ट जो थे उसका फंक्शन क्या है. तो इट हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बॉडी. हमारे बॉडी से जो स्पर्म का फ्लो करने में जो मदद करता है वो स्पर्म डक्ट मदद करता है. ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ 2 स्पर्म डक्ट. थर्ड वन इज पेनिस. इट हेल्प इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ all of this, that is penis to sperm duct and the testis. Now we write the function of everyone. It help in flow of sperm from outside the body. Okay, and penis is the male reproductive part help in sexual intercourse. Okay, now the next statement is each sperm are very small in size and each has a head, middle piece and a tail. When we talk about the structure of sperm, or we can say that the figure of sperm जो आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है, इसमें जो आपके पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट वन इज हेड एंड अ मिडिल पीस एंड अ टेल. ये आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और इसके बारे में आपको ब्रीफ डिस्कशन क्लास 12 में भी दिया गया है. ओके, तो आपके जो क्लास 8 के जो जूनियर क्लासेस हैं उसमें आपको इतना पढ़ना है कि स्पर्म के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, दैट इज हेड, मिडिल पीस एंड अ टेल. ये आपके फिगर आगे आप डिस्कशन करोगे, किसी चैप्टर से पढ़ोगे आगे क्लासेस में, हायर क्लासेस में, तो आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस दी अदर टॉपिक. कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखिए देयर आर वेरियस चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग द एज ऑफ टीनेजर्स. टीनेजर्स के एज के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडीज़ में, आइदर वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो. देयर इज़ अ डिफरेंट केसेस ऑफ चेंजेस इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल. मेल एंड फीमेल की अगर हम बातें करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडीज़ में होते हैं टीनेजर्स के दौरान. ठीक है, मतलब अप टू द 11 एज से लेके 19 और 18 एज तक जो हम लोग कंसिडर करते हैं एडोलेसेंस एज और टीनेजर्स को. ठीक है, तो इस समय जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडीज़ में, हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ब्रॉडर शोल्डर्स होते हैं, फीमेल्स में भी चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं.
तो ये सब बातें जो होती है, तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये जो रिलेटेड है हमारे चैप्टर्स 9 से, ठीक है। तो ये चैप्टर्स जो दिए गए हैं 10th में भी दिया गया है चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स को, बट ये कॉम्बिनेशन 9 और 10 चैप्टर दोनों को समझेंगे तभी हमें पूरा समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग ने पढ़ा था हार्मोन्स के बारे में, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा था कि फीमेल बॉडी में होता है जो 28 to 30 डेज में रिपीट होता है। ओके, नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो आपने डायग्राम देखा है ब्लैक बोर्ड पे जो दिख रहा है आपको, देयर इज अ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स दिखाया गया, डेट इज ओवरी, यूट्रस एंड ओविडक्ट। ओके, तो ये 3 पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। ओके, ओविडक्ट को हम लोग फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में कि जो फर्टिलाइजेशन होते हैं फीमेल बॉडी में वो कहाँ पे होता है। 1 वर्ड में पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल बॉडी, डैश फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर आपको कुछ भी इस तरह से पूछता है तो फॉलोपियन ट्यूब इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल बॉडी का कहाँ पे होता है, फॉलोपियन ट्यूब में होता है। बस इसको दिमाग में ऐसे 1 सेंटेंस में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ओवरीज के फंक्शन क्या है। ठीक है, ओवरीज रिलीज फॉर प्रोड्यूस एग एंड हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं ओवरीज के द्वारा, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसमें 2 हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर द फीमेल सेक्स हार्मोन विच आर रिलीज्ड बाय द ओवरी, विच आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, सो साइकिल में भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखेंगे हमने लिखा है कि फॉर प्रोड्यूस एग एंड हार्मोन्स, द हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड बाय ओवरी आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये भी एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ लिख लो कि ये आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं कि वो राइट द नेम ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन एंड मेल सेक्स हार्मोन, जो कि टेस्टोस्टेरोन, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, है ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओविडक्ट। ओवरीज हो गया हमारा, ओविडक्ट के बारे में देखेंगे कि ओविडक्ट क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या है। तो ओविडक्ट को हम लोग यूट्रिन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, ओविडक्ट को यूट्रिन ट्यूब भी बोलते हैं। नाउ इट हेल्प्स द ट्रांसफर द ओवा, कहीं पे आपको ओवा मिलेगा लिखा हुआ, कहीं पे एग मिलेगा, दोनों का मतलब एक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। द ट्रांसफर द ओवा और एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस ईच मंथ। ईच मंथ में, हर एक महीने में फीमेल बॉडीज में क्या होता है, ओवा रिलीज होता है, एग रिलीज होता है। तो किसके द्वारा होगा, ट्रांसफर कौन करता है, ट्रांसफर करता है ओविडक्ट। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट इज यूट्रस। यूट्रस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेबी का जो डेवलपमेंट होता है फीमेल के किस बॉडी पार्ट से होता है, मतलब किस बॉडी पार्ट में जो बेबी का डेवलपमेंट 9 महीने तक जो बच्चा माँ के पेट में रहता है तो कौन से पार्ट में रहता है, दैट इज द यूट्रस। यूट्रस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। ये 1 मार्क्स में श्योर क्वेश्चन है, ये आएगा। ठीक है, मतलब हमारी तरफ से आएगा, वैसे आप इसको याद रखोगे। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा कि स्पर्म एंड एग इज आल्सो अ सिंगल सेल। ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्पर्म जो रिलीज होता है मेल बॉडी से, ठीक है, एंड एग जो रिलीज होता है फीमेल बॉडी से, दोनों के दोनों क्या है, सिंगल सेल है। ओके, दैट बोथ आर कॉल्ड सिंगल सेल, दोनों क्या है, सिंगल सेल है। और मिलियन ऑफ सेल्स ऐसा नहीं बोलना है, केवल सिंगल सेल है स्पर्म और एग। ओके, इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। नाउ व्हाट हैपन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, आपको पता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक्सटर्नल होता है। द फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है, द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ outside the body of organisms, that is called external fertilization. Okay, तो हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा भी समझेंगे। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म एंड एग, स्पर्म एंड एग। ओके, स्पर्म विच आर रिलीज बाय द मेल बॉडी एंड एग विच आर रिलीज बाय द फीमेल बॉडी, बोथ आर फ्यूज। द फ्यूज होने के बाद क्या होता है, बनता है बच्चों, बनता है जाइगोट। ओके, बोथ आर फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फ्यूजन बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई। ओके, तो स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, और जाइगोट के बाद बनता है हमारा एम्ब्रियो।
ओके, तो ये आपको स्टेप्स जो है रफ डायग्राम के तौर पे याद रखना है कि व्हेन देयर इज अ फ्यूजन बिटवीन द मेल गैमिट्स, आपको कहीं कहीं मेल गैमिट्स मिलेगा, फीमेल गैमिट्स मिलेगा, और बच्चा मेल गैमिट्स भी आप इसको बोल सकते हो, स्पर्म को मेल गैमिट। और गैमिट क्या होता है? गैमिट एक वर्ड है जिसमें इसका मतलब होता है सेक्स सेल। ओके, सेक्स सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमिट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे एग में आपको कहीं कहीं बुक्स में मिलेगा फीमेल गैमिट। ओके, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट एंड फर्दर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट के बाद कौन सा स्टेप आता है? एम्ब्रियो का आता है। इसको मैं अच्छे से बताऊंगा एक क्लासेस में, ठीक है। अभी मैं आपको शॉर्ट स्केच डायग्राम बताया हूँ। नाउ वी डिस्कस द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन which takes place inside the body of female. Okay, female is called internal fertilization. Okay, it's called internal फर्टिलाइजेशन। ओके, एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे? काउ, ठीक है, ह्यूमन बींग्स तो है ही, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अलावा भी लिखेंगे। ह्यूमन बींग्स पहले लिख लेंगे, ह्यूमन बींग्स, काउ, बफेलो, डॉग, जो भी आपको पता है अपने से भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। नाउ वी डिस्कस द सेकेंड वन, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर में होता है, इसको बाद लिखेंगे द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। Fusion of male and female gametes takes place outside the body, ठीक है। तो आउटसाइड द बॉडी होगा तो क्या हो जाएगा? इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये कॉमन किस में होता है? ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है कॉमन किस में होता है? फिश में होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फिश, स्टार फिश एंड बॉनी फिश। फिश कैटेगरीज में आपके नाम आ जाएंगे आपके इसमें। कॉमन पहले आप फिश लिखो, उसके बाद स्टार फिश लिखो, जो आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, स्टार फिश एंड बॉनी फिश। ओके, दे 3 आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एम्ब्रियो हेंस टेक्स। मैंने यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया कि जो एम्ब्रियो हेंस होते हैं, जो मुर्गी होती है, तो उसके जो एम्ब्रियो होते हैं उसको कितने समय लगता है चिक, मतलब जो उनका बच्चा होता है, कितने टाइम्स लगते हैं? तो 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये आपका 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसको आप 3 बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 3 वीक्स। ओके, 3 वीक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवार्म। लाइफ साइकिल जो सिल्कवार्म का, उसको अच्छे से समझेंगे। सिल्कवार्म में छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड लार्वा और कैटरपिलर, ठीक है। लार्वा और कैटरपिलर हो गया, तो एग हुआ पहले, आपको पता है फीमेल बॉडी रिलीज एग होता है, रिलीज करती है एग को। तो एग जब रिलीज करती है तो क्या बनता है उसके बाद? लार्वा और कैटरपिलर, ठीक है। लार्वा और कैटरपिलर के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है, जब मतलब वो मूवमेंट कर सकता है, तो डेवलपमेंट जो होता है नेक्स्ट स्टेज का, दैट इज प्यूपा, ठीक है। इसमें क्या होता है और एडल्ट में क्या होता है? देखिए, प्यूपा के बाद एडल्ट स्टेज आता है, बट ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्यूपा वो 8 स्ट्रक्चर में मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो 8 मूवमेंट में जब स्टार्ट करता है, मूवमेंट जब उसका होने लगता है बॉडी का 8 के स्टाइल में, मतलब कि 8 आप ऐसे लिखते हो, ओके। तो 8 के स्टाइल में जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है किसका? दैट इज सिल्कवार्म, ठीक है। जब हम सिल्कवार्म की स्टडी कर रहे हैं, तो जब प्यूपा जब 8 के स्टाइल में जब घूमने लगे, मतलब जब ऐसे घूमने लगे 8 के स्टाइल में, तो उस समय क्या रिलीज होता है? प्रोटीन, उसके बॉडी से प्रोटीन रिलीज होता है, और वही जब प्रोटीन जब सूख जाता है, दैट इज सिल्कवार्म बन जाता है, जो हम लोग सिल्क साड़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सिल्कवार्म, ठीक है।
तो ये जो है आपका, इसमें सबसे पहले आपका क्या दिया, कोकोन दिया है जो आप लोग आज सामने पढ़े हो। उसके बाद आपका प्यूपा दिया है, उसके बाद लार्वा दिया है, उसके बाद लार्वा इधर भी बनाया, फिर बीच में सिल्कवर्म बनाया है। आपको पता हो कि सिल्कवर्म कौन से पत्ते को खाते हैं, मलबरी लीव्स को खाते हैं, ठीक है। और चाइना जो सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करता है सिल्क का। ओके, तो ये था आपका लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में शायद आपको पता होगा क्योंकि काफ़ी बेसिक है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइदर मेल और फीमेल पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बोथ पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसमें लिखेंगे द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली द रिप्रोडक्शन in which only single parent are involved. Okay, only single parent are involved are called asexual reproduction. तो आप बात करोगे एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स आपका क्या, अमीबा एंड हाइड्रा। ओके, आपने देखा होगा बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट होता है, उसके बाद तो क्या होता है, डिवाइड होकर वो दो पेरेंट्स में बच जाता है, मतलब दो भाग में डिवाइड हो जाता है। लेकिन शुरुआत में वो क्या रहता है, सिंगल पेरेंट होता है, मतलब सिंगल सेल से डबल्स में डिवाइड हो सकता है, किसमें, अमीबा में। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल अमीबा एंड हाइड्रा। ओके, बाइनरी फिजन होता है अमीबा में और बडिंग होता है किसमें, हाइड्रा में, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक अपोजिट होगा किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, ओनली सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट यहाँ पे हम लोग क्या करना है, सिर्फ चेंज कर देना, इसमें लिख देना बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो लिखेंगे द रिप्रोडक्शन इन विच reproduction in which both parents are involved are called asexual, तो हो गया, are called sexual reproduction। ओके, तो इसका एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिखो जो कि काफ़ी आसान है। ओके, ये सेक्सुअल का आपको शायद नहीं पता था इसलिए मैंने बता दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स आप खुद लिखो। नाउ वी डिस्कस दी अदर पॉइंट, वी डिस्कस अबाउट दी टू टर्म्स दैट इज विविपेरस एंड ओविपेरस। काफ़ी सिंपल है, याद अच्छे से हो जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा विविपेरस का स्पेलिंग जो स्टार्ट होता है वी से स्टार्ट होता है, वी से स्टार्ट होता है, और ओ का स्पेलिंग जो स्टार्ट होता है, ओविपेरस का जो स्पेलिंग स्टार्ट होता है वो ओ से स्टार्ट होता है। तो ओविपेरस का जो स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होता है, तो जो अंडा होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। तो जो अंडा प्रोड्यूस करेगा, मीन्स जो ऐसा एनिमल्स जो अंडा प्रोड्यूस करेगा, आगे का ओ है और एग भी क्या हमारा गोल है, मीन्स ओविपेरस दोज एनिमल्स विच प्रोड्यूस एग्स दैट इज कॉल्ड ओविपेरस। एंड विविपेरस उसका अपोजिट, जो यंग वन प्रोड्यूस करेगा, मतलब जो बच्चे प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड विविपेरस। बस इसी को हम लोग सेंटेंस में लिख लेंगे। Viviparous and oviparous. Viviparous may be defined as the animal which produce young one of its own kind, that is called viviparous. It may be defined as the animals which produce यंग वन। जो एग का जो शेप होता है वो कैसा होता है, गोल होता है।
ठीक है, गोल जैसा दिखता है। उसी प्रकार से ओ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, गोल जैसा दिखता है। तो ओविपेरस से आप याद रख सकते हो कि जो ओ का स्ट्रक्चर है वो भी एग जैसा है, और स्पेलिंग जो ओविपेरस का ओ से स्टार्ट होता है। मीन्स दोज एनिमल्स विच प्रोड्यूस एग आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है, तो इसी को मैंने सेंटेंस में लिखा, द एनिमल्स विच प्रोड्यूस एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि वैसे एनिमल्स जो एग प्रोड्यूस करता है उसको हम ओविपेरस एनिमल्स बोलेंगे, जिसमें एग्जांपल्स आपके हैंस एंड डक्स। आप इसके एग्जांपल्स और भी लिख सकते हैं जो आपको पता है। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन है जिसके अंडे खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको याद रहेगा। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर वन, दैट इज विविपेरस। विविपेरस एनिमल्स किसको बोलते हैं? ओके, विविपेरस एनिमल्स, ठीक, इसका अपोजिट हो जाएगा ओविपेरस का, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो विविपेरस इट में बी डिफाइंड एज द एनिमल्स विच, ओके, वैसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा आपका, सिंपल्स है, काऊ, काऊ के बच्चों को आपने देखा होगा, डॉग के बच्चे को भी देखा होगा, और कैट के बच्चे को भी देखा होगा। ठीक है, तो उसके जो कैटेगरीज हैं वो किस में आते हैं, विविपेरस एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, तो द एनिमल्स विच प्रोड्यूस यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड, जो बच्चे प्रोड्यूस करेंगे दैट इज कॉल्ड विविपेरस, और एग प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स को ओविपेरस बोलेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया ओविपेरस एंड विविपेरस। ठीक है, ये दोनों तो क्लियर हो गया हम लोगों का। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने जो भी आज डिस्कस किया उसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के एग्जांपल्स भी देखा, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हार्मोन्स के बारे में देखा, मेल एंड फीमेल हार्मोन्स क्या क्या सीक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये जो भी आज डिस्कशन हुआ उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली आता है, पाया जाता है कि देखे जाते हैं कि जो भी क्वेश्चन से हार्मोन से रिलेटेड पूछे जाते हैं उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करने के लिए 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी आता है, ओके, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये सब जितने भी थे इसको आप अच्छे से पढ़िए। अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्लियरेंस नहीं हो पाया कोई टॉपिक, तो उसको आप कॉमेंट बॉक्स या फिर मैसेज के थ्रू पूछ लीजिए। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आगे क्लास में हम लोग जितने भी लाइफ साइकिल्स हैं, फ्रॉग के, ह्यूमन बींग्स के और सिल्क वार्म के, और जो भी टॉपिक्स रिलेटेड बच गए, बाइनरी फिजन इन अमीबा, बर्डिंग इन ईस्ट और बर्डिंग इन हाइड्रा, तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। 5 मिनट का